नमस्कार और जय श्री राम माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका हमारी मेरा सन्यासी बुक के सीरीज़ में। पिछले अध्याय में हमने इस पुस्तक की प्रस्तावना को समझने का प्रयास किया, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आखिर इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है, इसे लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके शब्द हमारे जीवन को क्या दिशा दे सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेरा सन्यासी का तीसरा अध्याय, पुस्तक के लेखन का उद्देश्य। तो आइए बिना किसी देर किए इस अध्याय को पढ़ते हैं और इसके पीछे छिपे विचारों को समझते हैं। पुस्तक लेखन का उद्देश्य। हमारे अब तक के जीवन की 29 वर्षों की यात्रा में 29 वर्ष हमने उस विलक्षण और विराट चेतना के संपर्क में गुजारे जिसमें संपूर्ण संसार को परिवर्तित करने की सामर्थ्य निहित है। यह सान्निध्य केवल गुरु शिष्य का संबंध नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा के साथ एकाकार होने का अनुभव है। वह एक ऐसी सत्ता है जिसके पास संपूर्ण विश्व की दिशा और दशा बदलने की अद्भुत सामर्थ्य है। वह चेतना जो स्थूल शरीर में नहीं है, फिर भी साया बनकर हर पल हमारे साथ रहती है, जो दिखाई नहीं देती किंतु अनुभव में निरंतर बनी रहती है। उस चेतना का नाम है श्री सन्यासी बाबा। वे केवल मौन संकेत ही नहीं देते, बल्कि बोल पढ़ते हैं, और जब बोलते हैं तो जो कह देते हैं उसे करवा कर ही मानते हैं। उनका संकल्प अटल है, उनकी शक्ति असीम है, जो न तो शरीर में है न किसी रूप में सीमित है। आज 7 समंदर पार विदेशों तक सनातन धर्म और पवन पुत्र श्री हनुमान जी की महिमा का डंका बज रहा है। वह किसी साधारण पुरुष का पुरुषार्थ नहीं, बल्कि इसी चेतना श्री सन्यासी बाबा के ही तप, महाबल और संकल्प का प्रताप है। उनके ही तपोबल से राम नाम की विजय पताका दिगांतर में फहरा रही है। उन्होंने एक असाधारण काया को माध्यम बनाकर सनातन की शक्ति का साक्षात्कार आधुनिक जगत को करा दिया है। हमारे मन में एक भाव निरंतर टिस बनकर उठता रहा। उन्होंने हमें सब कुछ दिया, पर हम उन्हें क्या दे पाए, यह प्रश्न हमें भीतर में मथता रहा। उन्होंने सब कुछ दिया, पर हम उनसे कुछ ना दे पाए, और यदि देना चाहें तो दे क्या सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास है वह सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। हमारा अस्तित्व, हमारा अनुभव, हमारा मार्ग सब उन्हीं की कृपा का तो प्रसाद है। फिर क्या अर्पित करें उस दाता को। कई बार यह भाव इतना प्रबल हो जाता है कि हम मौन में डूब जाते थे। कई बार आंखों में आंसू बह निकलते थे। हम बैठ कर यही सोचते रहते थे, क्या दे हम आपको। कभी कभी इन शब्दों से अपना काम चलाकर उनको धन्यवाद देते थे। जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं पाया उसका कोई गम नहीं। मुझे कोई कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आध्यात्मिक यात्रा के इस पड़ाव पर लगभग 8 वर्ष पूर्व हृदय में यह तीव्र उत्कंठा जागी कि जिस सत्ता ने जीवन को अलौकिक किया, उसके स्वरूप और सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व को अवगत कराएं। हमने उनसे निवेदन किया कि जो हमने देखा है, जो हमने जिया है, उसे शब्दों में बांधना चाहते हैं। उन्हें स्वप्न में स्पष्ट कहा, नहीं अभी समय नहीं है। गुरु के आज्ञा शिरोधार्य की, किंतु भक्ति का वेग शांत नहीं हुआ। हमने सोचा कि यदि उनका परिचय सार्वजनिक नहीं किया जा सकता तो कम से कम उनके सम्मान में एक मंदिर और प्रतिमा की स्थापना तो की जा सकती है। हमने कहा, हम आपका एक मंदिर बनवाना चाहते हैं, परंतु उत्तर नहीं आया। भक्त का हृदय अपने आराध्य के लिए व्याकुल था। इसी व्याकुलता के वशीभूत होकर अंतगोतवा यह विचार दृढ़ हो गया कि उनका एक भव्य मंदिर बने, उनकी एक दिव्य मूर्ति स्थापित हो। तभी उनकी लीला आरंभ हुई। मंदिर की नींव रखने के लिए जब कार्य आरंभ किया तो विस्मयकारी घटनाओं का ऐसा क्रम आरंभ हुआ जिसे समझ पाना तर्क के परे है। जिस मिस्त्री को मंदिर निर्माण का काम सौंपा गया, वह सहसा ब्रेन स्ट्रोक का ग्रस्त बन गया। जब कार्य दूसरे को दिया गया तो वह लकवा से पीड़ित हो गया। तीसरे कारीगर के साथ तो और भी विचित्र घटना घटी। उसे किसी अदृश्य शक्ति ने उठाकर दूर फेंक दिया। इन घटनाओं ने संपूर्ण क्षेत्र में एक सिहरन पैदा कर दी। धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में हल्ला मच गया। यह चर्चा फैल गई कि उस स्थान पर काम करने नहीं जाना चाहिए। जनमानस में यह भय व्याप्त हो गया कि वहाँ कार्य करना प्राणों को संकट में डालना है। हमारे मन में अनेकों भाव के बादल छा गए कि पुण्य के कार्य में यह कैसा विघ्न, यह कैसा अवरोध। यह स्थिति हमारे लिए पीड़ादायक भी थी और चिंता का विषय भी। जब आर्त भाव से हमने इसका कारण पूछा, गड़बड़ क्या है, तब उस सूक्ष्म चेतना का सत्य प्रकट हुआ और स्पष्ट उत्तर मिला, हमें मंदिर पसंद नहीं है, हमें मूर्ति पसंद नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। उस क्षण हमें समझ आया कि हमने अपनी भावना को उनकी इच्छा से ऊपर रख दिया था, जिसने हमें यह समझा दिया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य, चाहे वह भक्ति के मार्ग पर ही क्यों न हो, उन्हें स्वीकार नहीं। हमने कहा, यदि यह बात पहले कह देते तो वो 2-3 लोगों को जो कष्ट हुआ वह ना होता। किंतु उसी क्षण यह बोध भी हुआ कि यह कष्ट दंड नहीं था, बल्कि संकेत था, एक कठोर संकेत, ताकि भविष्य में ऐसी भूल ना हो। सन्यासी बाबा किसी ढांचा
ढांचे में बनना नहीं चाहते। वे ना तो पत्थर में सीमित हैं, ना ईंट सीमेंट में। उन्होंने इस किसी स्थापत्य की आवश्यकता नहीं है। वे चेतना है, चलती फिरती बोलती संकेत है देते हुई चेतना। जहाँ उन्हें बांधने का प्रयास किया जाता है, वही वे संकेत देते हैं कि वे बंधने वाले नहीं हैं। उस दिन के बाद हमारे भीतर यह स्पष्ट हो गया कि उनका कार्य मंदिर बनवाना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मंदिर जगाना है। उन्हें मूर्ति में स्थापित करने का प्रयास व्यर्थ है। उनकी साधना बाहर नहीं, भीतर घटित होती है। और तभी हमें यह भी समझ आया कि उनकी नहीं भी उनकी ही करुणामय है। उनकी हाँ जितनी हाँ उनकी हाँ, क्योंकि उनके निषेध में भी कल्याण छिपा होता है। वह कल्याण जिसे हम उस समय नहीं समझ पाते, पर उस समय स्वयं उसका अर्थ स्पष्ट कर देता है। समय के साथ वे मिस्त्री जो दैवीय कोप का भाजन बने थे, धीरे धीरे स्वस्थ होकर पुनः अपने सामान्य जीवन की ओर लौट आए। जो घटनाएं उस काल में असहज और कठोर प्रतीत होती थी, वे समय के साथ शांत हो गई। पर हमारे मन में एक बात अस्थायी रूप से अंकित हो गई। श्री सन्यासी बाबा को ना तो मंदिर चाहिए, ना किसी प्रकार का बाह्य अर्पण। वे किसी निर्माण में नहीं, बल्कि चेतना में निवास करते हैं। इसी बोध के साथ हमारे अंतःकरण में वही प्रश्न बार बार उभरता रहा, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। उन्होंने असंख्य लोगों को नया जीवन दिया। कई लोगों की दिशाहीन होती हुई जिंदगी को उन्होंने सार्थक लक्ष्य प्रदान किया। किसी को धर्म दिया, किसी को मार्ग दिया, किसी को ईश्वर को स्मरण कराया, किसी को उन्होंने केवल सहारा दिया, तो किसी को हाथ थाम कर अंधकार से बाहर निकाला। उन्होंने न जाने कितने टूटे हुए हृदयों को जोड़ा, कितनी बुझती हुई आस्थाओं को फिर से प्रज्वलित कर दिया। यह सब देखते हुए हमारे मन में यह भाव और गहरा होता चला गया कि जिन्होंने सब कुछ दिया, हम उन्हें क्या दे सकते हैं। जो स्वयं देने वाले हैं, उनके सामने यदि कुछ अर्पण करें तो उनका स्वरूप क्या हो सकता है। वर्ष 2025 में दीपावली के पश्चात आने वाली एकादशी की रात्रि थी। वातावरण शांत था। हम पूजा में बैठे थे। भीतर एक विचार लंबे समय से आकार ले रहा था। उसी मौन में मन ही मन हमने श्री सन्यासी बाबा से कहा, हे गुरुदेव, लोग हमें कर्ता मान रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समस्त सामर्थ्य आपकी है। हम संसार को बताना चाहते हैं कि असली शक्ति आप हैं। हम आपकी महिमा को सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं। लोगों के मन में हमारे विषय में अनेक भ्रांतियां ने जन्म ले लिया है। लोगों को लगता है कि हम स्वयं कुछ कर रहे हैं। लोग कुछ यह मानते हैं कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति है। कोई हमें गॉड गिफ्ट मानता है। संसार जिसे चमत्कार कहता है, कोई हमें किसी अन्य लोक से आया हुआ समझता है। कोई चमत्कारी कहता है। यह सब सुनकर हमारे भीतर एक असहजता उत्पन्न होती है। हम संसार को यह बताना चाहते हैं कि वास्तविक शक्ति हम नहीं, हम केवल माध्यम है। असली सामर्थ्य उस चेतना का है जो हमारे पीछे कार्य करती है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, पर अधिकांश नहीं। हम चाहते हैं कि यह सत्य प्रकट हो कि जो कुछ भी घटित होता है वो श्री सन्यासी बाबा की कृपा और संकल्प से होता है, न कि हमारी किसी व्यक्तिगत क्षमता से। हमने उनसे निवेदन किया, आप कुछ कृपा करें ताकि यह सत्य लोगों तक पहुंच सके। उस रात्रि उन्होंने उत्तर दिया, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में कुछ हो तो कर लो। यह उत्तर सुनकर हमारे हृदय में हर्ष की लहर दौड़ गई, किंतु साथ ही एक पुराना प्रश्न कौंध उठा और हमने उनसे पूछ लिया। यह प्रश्न तो हमने 8 वर्ष पूर्व भी किया था। तब आपने स्पष्ट मना कर दिया था। तब और अब में क्या अंतर है। इस पर उन्होंने हंसते हुए बड़े सरल भाव में कहा, तब कच्चे चेला थे, अब पक्के हो गए हो। उनका यह कथन किसी प्रशंसा का नहीं, बल्कि साधना की परिपक्वता का संकेत था। यह उस यात्रा की स्वीकृति थी जो मौन, संयम, प्रतीक्षा और समर्पण के साथ पूरी की गई थी। यह स्पष्ट हो गया कि समय का निर्णय उनके हाथ में है, और जब समय आता है तब वही बात जो कभी निषिद्ध थी स्वीकृति हो जाती है। उस क्षण हमें यह बोध हुआ कि साधना में प्रश्न से अधिक महत्व पात्रता का होता है। जब एक पात्र तैयार नहीं होता तब तक सत्य भी प्रकट नहीं होता, और जब पात्र तैयार हो जाता है तब सत्य स्वयं मार्ग खोल देता है। यही वह क्षण था जहाँ से इस जीवन वृत्तांत को शब्द देने की अनुमति मिली। उनके प्रचार के लिए नहीं, न किसी चमत्कार के प्रदर्शन के लिए, बल्कि केवल इस सत्य के उद्घाटन के लिए कि शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं, उस चेतना में है जो व्यक्ति को माध्यम बनाती है। उनके उस वाक्य को सुनकर हमारे भीतर सहज ही एक मुस्कान उभर आई। हमने हंसते हुए उनसे कहा, गुरु 19 वर्षों में पक्के हो पाए। 19 वर्ष हमें आपके साथ रहते हो गए। कोई व्यक्ति 10 वर्ष भी किसी के साथ रह ले, जेल
जेल में भी कैदी और जेलर की दोस्ती पक्की हो जाती है। हम उनसे भी गए गुजरे निकले। हमारी यह बात सुनकर वे भी हंस पड़े। उनके हंसने में कोई उपहास नहीं था, केवल वात्सल्य और सहजता थी। उन्होंने कहा, कोई ना, अब पक्के चेला हो गए हो, अब हमारे बारे में बता सकते हो। अंततः वह समय आ गया जब पहली बार हमें लगा कि शायद हम अपने गुरु के चरणों में कुछ अर्पित कर पाएंगे। वह गुरु जिसने हमें सब कुछ दिया बिना कभी कुछ मांगे। पर उसी क्षण मन में एक और प्रश्न उठा, क्या करें? क्या फिर से मंदिर बनवाने का विचार करें? मंदिर निर्माण की इच्छा तो थी, किंतु हृदय में एक विराट लक्ष्य की ओर संकेत किया कि लाखों भक्त हमारे जैसा बनना चाहते हैं और स्वयं हमारे भी यह स्वप्न है कि हम शिष्यों को भीड़ नहीं बल्कि गुरुओं की परंपरा तैयार करें। जब प्रत्येक भारतीय अपने भीतर के गुरु को जागृत करेगा, तभी भारत वास्तविक रूप से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत तब विश्व गुरु बनेगा जब यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति चेला नहीं, गुरु बनेगा। गुरु होने का अर्थ किसी को उपदेश देना नहीं, गुरु होने का अर्थ अपने जीवन को इस तरह जीना कि हम औरों के लिए उदाहरण बन जाए। जो स्वयं स्थिर है वही दूसरों को स्थिरता दे सकता है, जो स्वयं जुड़ा है वही दूसरों को जोड़ सकता है। सन्यासी बाबा ने हमें यही सिखाया। जब व्यक्ति अपने भीतर बैठे राम से जुड़ जाता है, जब अपने भीतर श्री हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाती है, तब वह स्वयं गुरु हो जाता है। भारत की आत्मा यही रही है। यहाँ ईश्वर को परिभाषाओं में नहीं बांधा गया बल्कि साधना के माध्यम से जाना गया है, साक्षात्कार किया गया। भारत की शक्ति हमेशा से यही रही है कि उसने संसार को यह बताया कि जीवन भोग का नहीं, योग का विषय है, बोध का विषय है। लेकिन प्रश्न यह है कि लोग हमारे जैसे बने कैसे? उत्तर स्वयं स्पष्ट था। यदि वे उसी चेतना से जुड़ जाएं जिससे हम जुड़े हैं, तो वे भी वही बन सकते हैं जो हम बन गए। परंतु उस चेतना तक उनका संपर्क कैसे हो, वे उसके विषय में जानेंगे कैसे? यही से मेरा सन्यासी नामक पुस्तक के लेखन का संकल्प जन्मा। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु है जो जन जन को उस परम सत्ता से जोड़ने का माध्यम बनेगी। हमने तय किया कि शब्दों के माध्यम से अपने गुरु की महिमा को घर घर पहुँचाएंगे ताकि प्रत्येक साधक उस शक्ति का अनुभव कर सके और भारत को पुनः गौरवशाली बना सके। यह पुस्तक किसी गुरु की महिमा का गान नहीं होगी, न किसी चमत्कार का प्रदर्शन। यह उस चेतना का परिचय होगी जिसने हमें गढ़ा है। इसका उद्देश्य केवल इतना होगा कि जो पढ़े वह हमसे नहीं उनसे जुड़ जाए, क्योंकि वह जो चेतना एक को गढ़ सकती है वो अनेकों को भी गढ़ सकती है। यदि ऐसा हो पाया तो यही गुरु चरणों में हमारा सबसे बड़ा अर्पण होगा। यह पुस्तक उस चेतना के प्रति एक भावांजलि है जिसने एक साधारण बालक को उठाकर विश्व कल्याण के सिंहासन पर आसीन कर दिया। धीरे धीरे यह बोध स्पष्ट हुआ कि उन्हें किसी भौतिक अर्पण की आवश्यकता नहीं है। उन्हें न पुष्प चाहिए, न स्तुतियाँ, न यश चाहिए, न प्रतिष्ठा। उन्हें चाहिए केवल यह कि जो उन्होंने हमें दिया है उसे हम आगे प्रवाहित करें। उनकी चेतना, यदि यही उनका प्रसाद है और उसे बांटने ही हमारा कर्तव्य। यह पुस्तक उसी मौन प्रश्न का उत्तर है, हम आपको क्या दें? अंदर से उत्तर आया, जो आपने दिया उसी आशीर्वाद को शब्दों का रूप दे दें। जब भक्त के पास देने को कुछ नहीं होता तो वह अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालकर गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। यह पुस्तक श्री सन्यासी बाबा के चरणों में चढ़ाया गया एक श्रद्धा पुष्प है जो उनकी शक्ति, उनके बल और उनके अनन्य दया की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेगा। यह लेखन हमारे लिए साधना है, सेवा और समर्पण है। काया हमारी है, कलम हमारे हाथ में है, पर प्रवाह उन्हीं का है। और यदि इस ग्रंथ के माध्यम से किसी एक हृदय में भी राम नाम के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, यदि किसी एक व्यक्ति का जीवन श्री हनुमान जी से जुड़ जाए, यदि किसी एक नास्तिक के भीतर भी आस्था का दीप जल उठे तो यह पुस्तक का पूर्ण फल होगा। यह जीवन वृत्तांत केवल एक व्यक्ति की गाथा नहीं बल्कि उस चेतन तत्व को समझने की कुंजी है जो समय और शरीर के सीमाओं से परे ब्रह्मांड में विचरण कर रही। इस पुस्तक का उद्देश्य उस गुप्त मार्ग को उजागर करना है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण सिद्धियों से जोड़ता है। इस पुस्तक के माध्यम से हम श्री सन्यासी बाबा के विषय में विवरण के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि हमारे जैसे कैसे बन सकते हैं। यह कोई व्यक्ति विषय के लिए नहीं, यह चेतना से संबंधित है और ऐसी चेतना इस संसार में नहीं अनेक हैं। इस चराचर जगत में शरीर के बंधन से मुक्त अनेक महाशक्तियों की चेतनाएं आज भी क्रियाशील हैं। जिस कोटि में श्री देवराहा बाबा, नीम करौली वाले बाबा और रामकृष्ण परमहंस जी जैसी महान विभूतियाँ आती हैं, उसी कोटि में श्री सन्यासी बाबा का भी स्थान है। ये महापुरुष स्थूल देह में न होकर भी उनकी अपनी सूक्ष्म चेतना से विश्व में विचरण कर रहे हैं और जीव और विश्व का कल्याण कर रहे हैं। इनसे संपर्क कैसे हो, इनको क्या पसंद है, वो हम इस पुस्तक में बता रहे
हैं। एक बात हम अपने लेखक के अनुभव को विराम करने के लिए बता दें। पाठकों, प्रियजनों, इनको जो बातें बहुत पसंद है वो है बचपना, निर्मलता, निश्चलता। इनको ये बात बहुत पसंद है कि अहम यानी अहंकार में न जियो। श्री सन्यासी बाबा को यह बात विशेष रूप से प्रिय है कि साधक स्वयं को कभी कर्ता न माने, बल्कि सदैव स्वयं को ईश्वर के हाथ का एक साधन, एक यंत्र समझे। अहंकार जहाँ समाप्त होता है वहीं से श्री सन्यासी बाबा की शक्ति का संचार आरंभ होता है। इनको एक बड़ा बात बहुत पसंद है, या तो हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर सब छोड़ दो। इनको केवल ये पसंद है कि या तो ये या फिर कोई नहीं, या हंसा मोती चुने या लंघन मर जाए। श्री सन्यासी बाबा का आध्यात्मिक दर्शन पारंपरिक रूढ़ियों और जटिल कर्म कांडों से बिल्कुल भिन्न है। वे अध्यात्म को कठोर नियमों की बेड़ियों में बांधने के पक्षाधर नहीं हैं। उनकी दृष्टि में परहित ही सर्वोपरि धर्म है। वे हृदय की सरलता और सहजता को कठोर अनुशासनों से अधिक मूल्यवान मानते हैं। वे कहते हैं, जिसमें दूसरों की हित हो वही नियम हो जाए। उनके लिए अध्यात्म वही है जो जीवन को सहज, सरल और उपयोगी बना दे। हमने भी उनके इस भाव को समझने का प्रयास किया, और सच कहें तो प्रयास भी हमारा नहीं था। उन्होंने हमसे वही करवाया जो उन्हें स्वीकार था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम 19 वर्ष बाद इनके थोड़े बहुत प्रिय चेला बन पाए, और 19 वर्षों बाद इन्होंने हमसे कहा कि हाँ, अब तुम हमारे बारे में बता सकते हो। यह वाक्य किसी अनुमति से अधिक था। यह हमारी साधना की स्वीकृति थी। पर प्रश्न फिर वही था, बताएं कैसे। क्षण भर को विचार आया कि वीडियो के माध्यम से कह दें। कई बार कहा भी, पर हर बार कोई ना कोई कारण से वे वीडियो लापता हो जाते थे। तभी हमने समझ आया कि यह कहा जाने का विषय नहीं, लिखा जाने का विषय है। यह क्षणिक माध्यम का नहीं, अस्थायी साक्ष्य का विषय है। और तब निर्णय हुआ, हम उन्हें वीडियो में नहीं, पुस्तक में बताएंगे। डिजिटल माध्यम समय की धारा में ओझल हो सकते हैं, किंतु शब्द अमर होते हैं, क्योंकि पुस्तक समय से नहीं डरती। पुस्तक वह स्थायी धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगी। यही कारण है कि यह जीवन वृत्तांत शब्दों में आया। नियति के खेल भी अद्भुत होते हैं। जब भक्त किसी महान कार्य का संकल्प लेता है तो प्रकृति स्वयं उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। दिसंबर 2025 हैदराबाद की कथा का आकस्मिक निरस्त होना केवल एक घटना नहीं, बल्कि श्री सन्यासी बाबा की ही माया थी। हिंदू एकता पद यात्रा की भीषण थकान थी, और अचानक वह मूल्यवान समय प्राप्त हो गया। साधना की पिच पर यही मौका है, सही मौका है। इस मौके में जो बॉल ऊपर उछली है उसकी बाउंड्री पार कर दो। फिर हम आए एकांतवास में। श्री सन्यासी बाबा को एकांत प्रिय है। इनको एकांत पसंद है, तो हमें भी एकांत पसंद होना चाहिए। जहाँ गुरु का रस है वहाँ चेला का भी झुकाव होना चाहिए। यही वास्तव में गुरु चेला का संबंध है। इसलिए हमें भी एकांत प्रिय है। हम जंगल की ओर चले आए। यहाँ आकर समझ में आया कि यहाँ तो जंगल में मंगल है, आनंद है, व्यवस्था है, साधन है, पर साधनों के साथ सामने त्याग का भी रास्ता है। ये भी एक अद्भुत बात है कि सामने यदि एक पैर बाहर किया तो वहाँ मिलेंगे केवल पत्ते, पेड़, जंगल और जंगली जानवर। इस निस्तंभ अरण्य में बैठकर हमने अपनी लेखनी सन्यासी बाबा को समर्पित कर दी। स्वयं को मात्र एक माध्यम मानते हुए वही लिख रहे हैं जो वह दिव्य चेतना हमसे लिखवा रही है। दिसंबर 2025 के इस एकांतवास में जंगल की नैसर्गिक शांति के बीच गुरु कृपा अक्षरों में ढल रही है, ताकि भविष्य को संसार श्री सन्यासी बाबा के वास्तविक रूप का दर्शन कर सके। जो शब्द उनके संकल्प से उतरते हम उन्हें कागज़ पर लिखते चले जा रहे हैं, और इसी वन एकांत में गुरु की छाया में यह जीवन वृत्तांत शब्दों में आकर लेने लगा। और फिर बीती रात वह घटना घटी। रात्रि के उस मौन में उन्होंने हमें संबोधित किया और बताया, ये हमारे जीवन के कुछ अंश हैं, इन्हें इस पुस्तक में लिखो। हम लिख रहे हैं पर पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं। कहने को बहुत कुछ है, पर जितना कह पा रहे हैं उतने में ही बहुत कुछ समाया हुआ है। क्योंकि यदि इतने कम शब्दों में इतना कह पाना संभव हो रहा है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अनकहा रह गया वह कितना व्यापक, कितना गहन और कितना विराट होगा। यह पुस्तक उस चेतना के बारे में है। पहला है जिसने एक साधारण से बालक धीरेन्द्र को जगत विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। दूसरा, जिसने एक छोटे से स्थान श्री बागेश्वर धाम को करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र श्री बागेश्वर धाम महातीर्थ बना दिया। तीसरा, जिसने गढ़ा की सामान्य माटी को एक पवित्र देवालय के रूप में परिवर्तित कर दिया। मेरा सन्यासी पुस्तक उसी विराट रूपांतरण की कथा, उस चेतना का जीवन वृत्तांत है जो देह के बिना भी कर्म करती है, बोलती है, दिशा देती है और युग को आकार देती है। उस चेतना ने केवल स्थान को नहीं बदला, उसने लोगों के जीवन बदले। उसने संसार को अपने पास बुला लिया और यह बता दिया कि सनातन जीवित शक्ति है। इसी प्रवाह का नाम है मेरा सन्यासी।
तो दोस्तों, आज हमने पुस्तक के लेखन का उद्देश्य अध्याय के माध्यम से इसके पीछे छिपे विचारों को समझने का प्रयास किया। अगर इस अध्याय की कोई बात आपके मन को छू गई हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आप मेरे सन्यासी के आगे के अध्याय भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई सीख और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।